हूं जी ज़ियाउर रहमान जिलेज और अभी हम बात करेंगे 9th चैप्टर जो है 8th हैबिट का, जिसका टाइटल है स्पीड ऑफ ट्रस्ट, वाइस एंड स्पीड ऑफ ट्रस्ट। ये उस चैप्टर का टाइटल है जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा। 8th चैप्टर बहुत अहम था, 9th चैप्टर भी अहम है। इसमें भी एक दो सवाल हो सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ और इसको कैसे आसान बनाना है। और ये बहुत आसान है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 7 हैबिट्स में। और इसमें का इसका खुलासा जो है ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बाकी स्लाइड्स मेरे सामने भी हैं, आप भी ओपन कर लीजिएगा, तो जब वीडियो सुने तो इंशाल्लाह जल्द समझ जाएंगे, आसानी हो जाएगी। ये है क्या स्पीड ऑफ ट्रस्ट? जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया, मॉडलिंग का चैप्टर है ये भी। मॉडलिंग को डिटेल से बता रहे हैं। लीडरशिप के 4 रोल्स हैं: मॉडलिंग, पाथ फाइंडिंग, एम्पावरिंग और अलाइनिंग। मॉडलिंग को हम पढ़े हैं, जो 8th चैप्टर था वो भी मॉडलिंग का था। उसमें वो कहता है करैक्टर और कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है। इसमें वो कहता है ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट कैसे पैदा किया जा सकता है इसके ऊपर बात करता है। उसमें भी वो बात करता है ट्रस्ट वर्दी कैसे होना है, उसके लिए करैक्टर और कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है। 9वें चैप्टर में बात करता है कि स्पीड ऑफ ट्रस्ट कैसे बेहतर करनी है, हमने वाइस को कैसे डिस्कवर करके स्पीड ऑफ ट्रस्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट है, इसके ऊपर वो बात करता है। तो कहता है जब आप ट्रस्ट पैदा कर लेते हैं, फिर आपसे गलतियाँ भी हों तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। लोग उसको कहते हैं इट्स ओके, यू डिड वेल, वी नो यू, इट्स आवर बैड लक। तो वो उसको इग्नोर करते हैं। आपकी लीडरशिप जब आपसे कोई गलती हो जाए या लीडर से कोई गलती हो जाए, तो नीचे साथ काम करने वाले भी उसको इग्नोर करते हैं, उसको बात का बतंगर नहीं बनाते। इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, इस चैप्टर में इसके मतलब बात की गई है। तो ये बात करते हैं। भाई साहब, आप तो 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सा 4th चैप्टर? 4th हैबिट। 7 हैबिट्स जो थी आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, उसकी जो 4th हैबिट थी वहाँ आपने पढ़ चुके हैं कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो भाई साहब, ट्रस्ट ऐसे बिल्ड किया जा सकता है कि आप किसी के दिल में अपना अकाउंट खोलें, उस अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाएं, कुछ विदड्रॉ कराएं, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, रिलेशन अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इसी के मतलब बात की गई है। इसलिए ये सवाल भी पैदा हो सकता है, इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है, कौन से 7 डिपॉजिट्स हैं या विदड्रॉज हैं, इस तरह। और ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया जा सकता है, स्पीड ऑफ ट्रस्ट क्या है। तो जब इससे मतलब कोई सवाल आए तो समझ लें इमोशनल बैंक अकाउंट के मतलब पूछा गया। आपने वहाँ पे डिपॉजिट्स का जिक्र करना है, विदड्रॉ का जिक्र करना है, वो आपकी स्लाइड्स में दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ इमोशनल बैंक अकाउंट, ये वही स्लाइड है जो 7 हैबिट्स में थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल बैंक अकाउंट। कहता है जी, एन इमोशनल बैंक अकाउंट इज़ अ मेटाफोर दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट्स बीन बिल्ड अप इन रिलेशनशिप। कहता है इमोशनल बैंक अकाउंट एक कह लें कि इसके ज़रिए हम करते क्या हैं कि ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रस्ट हम बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप में, जब आप कुछ डिपॉजिट करवाते हो, कुछ विदड्रॉ। अब कौन से डिपॉजिट करवाने, कौन से विदड्रॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक दफ़ा स्लाइड में देख लो। की प्रोमिसेस, डू स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, बी लॉयल, लिसन, से यू आर सॉरी, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। दूसरी साइड पे इसी की अपोजिट जो हैं वो हैं जी विदड्रॉज, ब्रेक प्रोमिसेस, कीप टू योर सेल्फ, गॉसिप्स, डोंट लिसन, बी एरोगेंट, सेट फॉल्स एक्सपेक्टेशन। कहता है जी जो वादा करो वो पूरा करो, ये डिपॉजिट करवाना। वादा खिलाफी नहीं करनी, ये विदड्रॉ कर लो। जो छोटे छोटे उसके साथ नेकी वाले काम करते रहो। कीप टू योर, सिर्फ अपना सोचना, ये विदड्रॉ कर लो। जमा क्या करना है? लॉयल्टी। और वहाँ से निकालना क्या है? कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना, फजूल गपशप लगाना, उसकी बात को सुनना, ये डिपॉजिट करवाना। उसकी बात को इग्नोर करते हो अगर आप किसी की बात को, ये इसको आप विदड्रॉ कर लो। तो इस तरह की वो चीज़ें बता रहा है डिपॉजिट और विदड्रॉ में, उनको डिटेल में बता रहा है। यहाँ वो मॉरल अथॉरिटी का भी जिक्र करता है कि हमें मॉरली कितना स्ट्रांग होना है, सेक्रीफाइस क्या होता है। फिर वो एंड पे यहाँ पे एक जिक्र करता है मॉरल अथॉरिटी एंड स्पीड ऑफ ट्रस्ट के नाम से एक कॉलम बना हुआ है भाई साहब, वो बहुत ज़रूरी। उसमें उसने कुछ डिपॉजिट लिखे हैं, कुछ विदड्रॉ लिखे हैं, और फिर लिखा है कि इसके लिए क्या कुर्बानी देना पड़ती है और इसका प्रिंसिपल क्या है। ये बहुत अहम कॉलम है। यानी कि इस चैप्टर में, और अगर 7 हैबिट्स वाले में थोड़ा कोई इजाफा है, तो वो इन 2 कॉलम्स का कौन सा, सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड और इंटरनलाइज प्रिंसिपल। डिपॉजिट समझ में आ गया। जैसे एक डिपॉजिट है जी की प्रोमिसेस, और उसका विदड्रॉ क्या है? ब्रेक प्रोमिसेस, जो आप वादा खिलाफ़ी करते हो। इसमें सेक्रीफाइस क्या है? इसमें सेक्रीफाइस क्या है कि आप अपने मूड्स की, फीलिंग की, इमोशंस की सेक्रीफाइस करते हो, कि आप प्रोमिसेस के साथ जुड़े रहते हो।
आपका मूड नहीं था, फिर भी आपने पूरा किया, आपकी फीलिंग वैसी नहीं थी, इमोशनल वैसे नहीं थे, लेकिन आपने उसको पूरा किया। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कहता है इंटेग्रिटी या एग्जीक्यूशन, उसने कहा है। फिर एक डिपॉजिट यह सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले किसी की बात को समझना है, इसको डिपॉजिट करवाना है कि मैंने आज के बाद हमेशा पहले अगले की बात को समझने की कोशिश करनी है। विदड्रॉ क्या करना है कि मैं पहले ही अपना आप समझाना शुरू कर दूँ, ये विदड्रॉ करना, ऐसा नहीं करना। इसमें सेक्रीफाइस क्या होगा? ईगो मेरी सेक्रीफाइस करना पड़ेगी कि मुझे सब्र से काम लेना होगा, मैं ऐसा होता बड़ा मुश्किल है, तो हमें इस मुश्किल को आसान करना होगा, ये सेक्रीफाइस, ये कुर्बानी देनी है। इंटरनलाइज प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मकसद क्या है? प्रिंसिपल यानी ये क्यों कर रहे हैं हम ये सारा कुछ, तो वो ये कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये आगे आप डिटेल से देख लीजिएगा, स्लाइड्स में लिखे हैं हाँ तमाम वो डिपॉजिट्स और विड्रॉ, तो इस चैप्टर में यही है। हाँ, तो अब यहीं पे क्लोज़ करते हैं जी, अगला चैप्टर 10 था, उसमें फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।